हेलो गाइज गाइज बहुत सारे व्यक्तियों ने धनी ऐप से लोन लिया था। कुछ व्यक्तियों ने पर्सनल लोन लिया था और कुछ व्यक्तियों ने क्रेडिट कार्ड के रूप में एक लिमिट ली थी। कुछ व्यक्तियों ने पेड कर दिया, अपना अकाउंट क्लोज कर लिया। कुछ व्यक्तियों ने अभी तक रीपेमेंट नहीं किया। तो गाइज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। यदि आपने अभी तक धनी ऐप्स का लोन नहीं दिया तो आपके साथ क्या होगा। गाइज यदि किसी व्यक्ति ने लोन दे दिया लेकिन उसका सिविल स्कोर अभी तक नहीं बढ़ा, उसका अकाउंट अभी तक क्लोज नहीं हुआ, तो गाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है किस प्रकार से अपना अकाउंट क्लोज करें। तो गाइज उस वीडियो की मदद से आप अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में अपना सिविल स्कोर बढ़ा सकते हैं। गाइज काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि अभी तक वो लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे और भविष्य में भी नहीं कर पाएंगे, और अगर कर दे तो गाइज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपके साथ क्या होगा। गाइज यदि आप इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी प्लस सब्सक्रिप्शन फीस सहित भी लोन दे देते हैं तो फिर भी आपका अकाउंट क्लोज नहीं होता है। उसके लिए आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देख लीजिए, उसके अनुसार आप अपना अकाउंट क्लोज कर लीजिए। लेकिन कुछ व्यक्ति सोच रहे हैं यदि मैं लोन दे दूं और मुझे ऑफर मिल रहा है, जैसे कि मैंने लिया था 15,000 रुपये और 15,000 रुपये के फिलहाल हो चुके हैं 22,000 से 25,000 रुपये, और मुझे ऑफर मिल रहा है, सेटलमेंट का भी मिलता है कुछ व्यक्तियों को, जैसे कि 15 के आप 7,000 रुपये जमा कर दीजिए, 10 जमा कर दीजिए। यदि आप उस ऑफर को अपना लेते हैं तो आपका सिविल स्कोर भविष्य में सही नहीं होगा। कुछ व्यक्तियों ने वो भी करके देखा है, उनका 5,000 या 7,000 रुपये ले के रख लीजिए, कंपनी ने ले के रख लिए, और उसके बाद जितना अमाउंट बचा था वो अमाउंट उनकी ऐप्स में अभी तक दिखा रहा है और सेटलमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। फिर भी उनके पास अभी तक कॉल आ रही है, SMS आ रहे हैं, नोटिस भेजे जा रहे हैं और एजेंट भी आ रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की गलती करी है कि इनका लोन थोड़ा दे दे, कुछ माफ़ कर देंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। पहले आपके पास 15,000 था, आपने उसमें से 7,000 रुपये दे दिया और इंतजार करा कि ये 7,000 रुपये कब को हटेंगे, लेकिन वे बिल्कुल नहीं हटते। फिर दोबारा से उन पर इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगती है, फिर उन 7,000 रुपये के कुछ ही दिनों में 10 या 12,000 रुपये हो जाएंगे। फिर वहाँ पर आपको परेशान किया जाएगा। तो तब भी धनी का लोन दें, पूरा क्लियर करें और इनका ऑफर भी ठुकरा दे। जैसे कि आपको 15,000 रुपये मिले थे, इंटरेस्ट लगकर 25,000 रुपये हो चुके हैं, बोलते हैं कि 17,000 रुपये में ख़त्म कर लीजिए, लेकिन ये आपके 17,000 रुपये ले कर रख लेंगे और 25 में से जितने बचे हैं 7,000 रुपये वे भी आपकी ऐप्स में ही पड़े रहेंगे और फिर उन पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी आपका सिविल स्कोर नहीं सही होगा क्योंकि आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। अकाउंट क्लोज तभी होता है जब आप फुल पेमेंट कर देते हैं या फिर कंपनी ऐप्स आपका पेमेंट क्लियर कर देती है, लेकिन आपका पेमेंट क्लियर धनी ऐप्स तो बिल्कुल नहीं करती है, आप पे फिर भी इंटरेस्ट लगाती रहती है। तो इस तरीके की गलती बिल्कुल ना करें। जब भी धनी ऐप से लोन लें उसका फुल रीपेमेंट करें। रीपेमेंट करने के बाद उनसे NOC लें। NOC आपको उसकी डेट देखकर, आपको जो मैंने वीडियो बता रखी है उसके अनुसार अपना अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज करने के बाद भी आपको टाइम लगेगा क्लियर करने में। आपकी हिस्ट्री को केवल 2 से 3 महीने में आपकी क्लियर हो जाएगी हिस्ट्री, और फिर आपका सिविल स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो गाइस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लेकिन कुछ व्यक्तियों का सवाल होता है यदि हम ये लोन बिल्कुल ना दें तो क्या फिर भी हमारे घर एजेंट आएंगे, क्या नोटिस भेजे जाएंगे, क्या पुलिस केस होगा, क्या कोर्ट केस होगा। तो गाइज जितनी भी ऐप्स लोन देती है वो पर्सनल लोन देती है। पर्सनल लोन में आपका हरास होता है केवल, जैसे कि कॉन्टैक्ट हरासमेंट कर लिया, आपके रेफरेंस नंबर पर का हरासमेंट कर लिया, या फिर आपका सिविल स्कोर का हरासमेंट कर लिया, लेकिन उससे ज़्यादा आपके साथ कुछ नहीं होगा। कोई पुलिस केस, कोई कोर्ट केस वगैरह, कोई कचहरी, इस तरीके से कोई भी केस नहीं होगा। जब तक आप लोन रीपेमेंट नहीं करेंगे आप पे इंटरेस्ट लगेगा, आपका लोन NPA में चला जाएगा और आपका सिविल स्कोर ग्रो नहीं होगा, और आपको भविष्य में जब तक लोन नहीं मिलेगा
जब तक आप प्री लोन पेड नहीं करेंगे, पिछला लोन पेड कर देंगे तो आपको भविष्य में लोन भी मिलेगा, आपका सिविल स्कोर भी सही होगा, फिर आपको दोबारा से लोन मिलना भी स्टार्ट होगा। रही बात क्या एजेंट आएंगे, तो गाइस एजेंट आने की संभावना जब तक रहती है जब तक आप वो लोन रीपेमेंट ना कर दे। उसके लिए आपको 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, तब तक एजेंट आने की संभावना रहती है, क्योंकि उनका लोन आपके पास अभी बकाया है। तो वे कभी भी आपका लोन, आप अपना लोन लेने के लिए आ सकते हैं। जैसे जैसे फाइल डीएसए में ट्रांसफ़र होती जाएगी, ऐसे ऐसे एजेंट या फिर कंपनियां काम करती है। डीएसए का मतलब है कि एक संस्था होती है जो अपना अपना कंपनी लोन देती है, उस लोन के लिए रिकवरी एजेंट बिठाती है। जैसे कि हमें 10 फाइल दी थी रिकवरी करने के लिए और मैंने यहाँ पर 5 रिकवर कर दी, तो 5 अभी तक नहीं पड़ी, तो अपनी 5 फाइल कंपनी लेके दूसरी डीएसए को कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती है। फिर दोबारा से वो उन पे जोड़ दे दिए, फिर दोबारा से एजेंट आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर अगर उनसे भी रिकवर नहीं होता है फिर दोबारा से ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस तरीके से फाइल डीएसए में चली जाती है और फिर लोन कंपनियां यहाँ पर आप पे दबाव बनाती है। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।